आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। प्यारे छात्रों, हमारा प्रश्न की 3 संख्याओं का योग 6 है। यदि हम तीसरी संख्या को 3 से गुणा, दूसरी संख्या में गुणा करके दूसरी संख्या में जोड़ दें और हमें 11 प्राप्त होता है, तो पहली और तीसरी जोड़ने से हमें दूसरी संख्या का 2 गुना प्राप्त होता है। तो इसका बीजगणितीय निरूपण कीजिए और फिर आव्यूह विधि से दूसरी संख्या ज्ञात कीजिए। आइए हम इस प्रश्न को हल करते हैं। तो सबसे पहले माना संख्याएं, माना पहली संख्या x, दूसरी संख्या y। माना पहली संख्या तो आपकी है x, दूसरी संख्या है y और तीसरी संख्या है z। तीसरी संख्या है z। अब इन्होंने क्या किया है, तीनों संख्याओं का योग 6 है। तो यहां से हम क्या लिख सकते हैं, x प्लस वाई प्लस जेड बराबर 6। ये आपकी समीकरण 1 होगी। फिर कहा है तीसरी संख्या को 3 से गुणा करने पर, तो तीसरी संख्या को 3 से गुणा करने पर तीसरी संख्या क्या है, z। तो तीसरी संख्या में 3 से गुणा करने पर दूसरी संख्या में जोड़ दें, दूसरी संख्या क्या है y, तो हमें 11 प्राप्त होता है। तो 3z प्लस वाई बराबर 11। अब क्या कहा है, पहली और तीसरी को जोड़ने से, पहली और तीसरी को जोड़ने से, पहली x तीसरी z, हमें दूसरी संख्या का 2 गुना प्राप्त होता है, बराबर है 2y। ठीक है, यही तो लिखा है, दूसरी संख्या का 2 गुना 2y। तो इसका बीजगणितीय निरूपण हो गया। तो यहां से आई समीकरण 2, समीकरण 3। ये दोनों प्रश्नानुसार है। तो ध्यान से इन्हें समझ लीजिए कि तीसरी संख्या यानी कि तीसरी संख्या में 3 से गुणा, तो 3z, दूसरी संख्या y, 3z प्लस y बराबर 11। पहली संख्या x, तीसरी संख्या z, जोड़ने से हमें दूसरी संख्या का 2 गुना प्राप्त होता है, तो 2y। ठीक है, इनका बीजगणितीय निरूपण हो गया। अब हमसे कहा गया आव्यूह विधि द्वारा दूसरी संख्या ज्ञात करें। तो देखिए हमारे पास अब रैखिक निकाय क्या हो गया, समीकरणों का निकाय आ गया। x प्लस वाई प्लस जेड बराबर है 6, y प्लस 3z बराबर है 11 और x माइनस 2y प्लस z बराबर है 0। तो ये समीकरण 1, 2 और ये हो गई समीकरण संख्या 3। इन्हें ax बराबर b की फॉर्म में लिखने पर ax बराबर b, तो इस प्रकार क्या आ गया, a x y z के गुणांकों का अवयव है a। तो 1 1 1 0 1 3 1 माइनस 2 1 1 माइनस 2 1, ये तो a का अवयव हो गया। x क्या है, x y z चरों का अवयव और b क्या है, अचरों का अवयव, 6 11 0। ठीक है, ये ax बराबर b आ गया। तो यहां से हमें a प्राप्त हुआ, a हुआ 1 0 1 1 1 माइनस 2 1 3 1। ठीक है, अब हमने a का सारणिक निकाला। इस सारणिक के मान की सहायता से हम ज्ञात करेंगे कि जो ये हमारा a आव्यूह है, ये व्युत्क्रमण्य आव्यूह है या अव्युत्क्रमण्य आव्यूह है। ठीक है, अब देखिए 3 गुणा 3 के आव्यूह का सारणिक को कैसे हल करते a। तो इस पंक्ति के पहली पंक्ति के पहले अवयव को इस प्रकार लिखेंगे और फिर उसके बाद इसके सापेक्ष इसकी पंक्ति और इसके सापेक्ष जो स्तंभ है, इन दोनों को हटाकर जो सारणिक बचेगा उसे इस प्रकार लिख लेंगे। ठीक है, माइनस, फिर दूसरा अवयव लेंगे इस पंक्ति का -1 और इसकी पंक्ति और स्तंभ हटाकर जो सारणिक बचेगा उसे ले लेंगे, प्लस फिर तीसरा अवयव लेंगे, फिर इसकी पंक्ति और स्तंभ हटाकर जो सारणिक बचेगा उसे ले लेंगे, 0 1 1 माइनस। अब देखिए सारणिक a का मान क्योंकि 0 के बराबर नहीं है, क्योंकि सारणिक a का मान 0 के बराबर नहीं है, इसलिए a एक व्युत्क्रमण्य आव्यूह है।
तथा इसके व्युत्क्रम का भी अस्तित्व है। अब देखिए हम इस समीकरण में आ जाते हैं ax बराबर b में। तो ax बराबर b में दोनों ओर a इनवर्स से गुणा करने पर, तो ax बराबर b में दोनों ओर a इनवर्स से गुणा करने, तो a इनवर्स से गुणा करने के बाद हमें ये मिला, या हम इसे लिख सकते हैं a इनवर्स a x बराबर a इनवर्स b। अब क्योंकि आप जानते हैं a इनवर्स a बराबर I, तो यहां से आ गया I x बराबर a इनवर्स b। अब क्योंकि आप जानते हैं I x बराबर x, ठीक है, तो x बराबर आ गया a इनवर्स b। अब इसलिए हमें a इनवर्स का मान निकालना पड़ेगा। a इनवर्स क्या होता है? एडजॉइंट a भाग में a का सारणी। तो एडजॉइंट a क्या होता है? a आव्यूह के सैखंडज का परिव्रत आव्यूह, a के सैखंडज आव्यूह का परिव्रत आव्यूह। माना a का सैखंडज आव्यूह c बराबर है a11, a12, a13, a21, a22, a23, a31, a32, a33। अब देखिए a11, a12, a13 क्या है? a11, a12 a आव्यूह के अवयव के सहखंड है। तो अब हम a आव्यूह के अवयव के सहखंड ज्ञात करें। माना a आव्यूह के अवयव aij का उपसारणिक mi है, माना aij का सहखंड aij है, तब aij बराबर है -1 की घात i प्लस j mij। तो इस प्रकार हम a11 का मान ज्ञात करेंगे, या a11 क्या आ जाएगा? a11 बराबर -1 की घात 1 प्लस 1 और स्मॉल a11 का उपसारणिक। तो इसके लिए हम इस a आव्यूह को नीचे लिख लेते हैं। अब a11 अवयव हमारा ये है, तो इसकी पंक्ति और स्तंभ को काटकर जो हमारे पास ये सारणिक बचा है, ये आपका a11 का उपसारणिक कहलाएगा। वो क्या है? 1 -2 3 और 1। तो a11 बराबर क्या आ गया? -1 की घात 2 1 और 1 गुणा 1 -3 दूनी 6, वो भी माइनस के 6, या 1 प्लस 6 बराबर 7। तो ये a11 सहखंड का मान आ गया। इसी प्रकार हम सारे सहखंड ज्ञात कर लेंगे। इस प्रकार हमने सभी के सहखंड ज्ञात कर लिए। a आव्यूह के सभी अवयवों के इस प्रकार हमने सहखंड ज्ञात कर लिए। अब यहां से हम सहखंडज आव्यूह बनाएंगे। c बराबर, या एडजॉइंट a क्या आ जाएगा? एडजॉइंट a क्या है? सहखंडज आव्यूह का परिव्रत आव्यूह, या c ट्रांसपोज, या c का परिव्रत आ जाएगा 7 3 -1, ठीक है, -3 0 3, या 2 -3 1, ठीक है। या a इनवर्स क्या आ जाएगा? a इनवर्स आ जाएगा एडजॉइंट a भाग में a सारणिक। अब सारणिक a का मान क्या है? सारणिक a का मान देखिए, सारणिक a का मान हमारा आया 9, तो a इनवर्स बराबर आ गया 1/9 आव्यूह 7 3 -1 -3 0 3 2 -3 1, ठीक है। ये a इनवर्स का मान आ गया। अब देखिए हम x बराबर a इनवर्स b, इसे आप समीकरण संख्या 4 मान ले। तो x बराबर a इनवर्स b में a इनवर्स और b का मान रखने पर, या x बराबर आ गया a इनवर्स 1/9 7 3 -1 -3 0 3 2 -3 1, और b क्या है? 6 11 0। इन दोनों की आपस में गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगा? 1/9 को बाहर रखो, 7 6 42 -11 3 33, और 2 गुणा 0 0, 3 6 18, 0 गुणा 11 0, -3 गुणा 11 0, -1 गुणा 6 -6, 3 गुणा 11 33 प्लस 33। तो यहाँ पर क्या आ गया? x बराबर आ गया 1/9, 42 में से 33 गए तो आपके बचे 9, 18 और 33 में से 6 गए 27। तो x बराबर यहां से क्या आ गया? 1 9 दूनी 18 और 9 तिया 27, ठीक है।
या x क्या है हमारा चरों का अवयव है, x y z बराबर है 1 2 3, या x बराबर आ गया 1, y बराबर 2 और z बराबर 3। तो इस प्रकार दूसरी संख्या आ गई, दूसरी संख्या y बराबर 2, और यही आपके इस प्रश्न का उत्तर है। धन्यवाद। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।